अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान और भारत का एक साथ जिक्र कर रहे हैं। जंग बंदी का क्रेडिट लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी करवाने की बात कर रहे हैं और यही वो बात है जो भारत की फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की वजह बन गई है। और अमेरिकी सदर ट्रंप के इसी किरदार और मसला कश्मीर के आलमी सतह पर दोबारा उजागर होने को भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया तो अमेरिका, चीन, तुर्की, अजरबैजान को गालियां देकर अपनी भड़ास निकाल रहा है, मगर मेन स्ट्रीम से हटकर कई भारतीय साफी सवाल कर रहे हैं कि कहां गया वो भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावे करता था मगर अब खुद आइसोलेट हो गया है। कहां गए वो जयशंकर जो दुनिया को बातें सुनाते थे मगर आज भारतीय साफियों के सवालों का सामना करने से भाग रहे हैं। इसी तरह भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू में यही कहा है कि भारत अवाम ये मान चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो चुका है और मोदी अमेरिका के सामने लेट चुके हैं। देश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है, उसका जो भी कारण हो, कि वो ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होके भारत के हितों की रक्षा करें। और ये मोदी जी के लंबे करियर का सबसे बड़ा धब्बा है जो कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को धब्बा करार दिया जा रहा है। जो दावे किए गए थे उन पर सवालात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह शायद यह है कि पहलगाम वाकये के बाद भारत ने गरूर में आकर जो इमारत खड़ी की थी उसकी बुनियाद इंतहाई कमजोर थी। भारत ने पहलगाम वाकये के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान को जिस तरह मुर्द इल्जाम ठहराया उसे किसी ने कबूल नहीं किया और झूठे बयानी की आड़ में पाकिस्तान पर हमले ने भारत की रही सही साख को भी तबाह कर दिया। पहलगाम वाकये के बाद कई गैर मुल्की सिफारतकारों ने बताया कि भारत ने इस वाकये में पाकिस्तान के मुलविस होने के कोई सबूत नहीं दिए, जबकि कल पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने भी इस बात की तस्दीक की कि भारत ने पहलगाम वाकये से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाए और बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमले की इसी पॉलिसी की वजह से आज भारत दुनिया में खुद आइसोलेट हो चुका है। वही भारत जो पाकिस्तान को तनाव करने के दावे किया करता था। जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। मगर आज हालात 180 डिग्री का टर्न ले चुके हैं, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत को इसराइल के सिवा किसी मुल्क की मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं थी, जबकि चीन, तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत में सामने आ चुके थे और अमेरिका, बरतानिया, रूस समेत अक्सर ममालिक ने इस हालिया कशीदगी में न्यूट्रल किरदार अदा किया, जिसकी वजह भारत का वो एरोगेंट एटीट्यूड है जो पिछले कुछ सालों में भारतीय वजीर खारजा के बयानात में सामने आता रहा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस घमंड और तकबराना लहजे की वजह शायद ये खुशफहमी थी कि वो चीन और अमेरिका की तरह दुनिया की बड़ी मुआशी और सियासी ताकत बन गया है। सिर्फ भारतीय हुकूमत ही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया, साबिक फौजी अफसरान और दानिशवरों को भी ये गलत फहमी हो गई थी कि वो दुनिया को आंखें दिखाएंगे और विद अस और अगेंस्ट अस का असूल बनाकर दुनिया को अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे और जो भारत का साथ नहीं देगा वो न्यूट्रल नहीं बल्कि भारत का दुश्मन होगा, अब चाहे वो अमेरिका, चीन हो या तुर्की हो या अजरबैजान। मगर हालिया कशीदगी ने भारत को कई रियलिटी चेक्स दिए हैं, जिसके बाद अब इसे अपने सियासतदानों को दुनिया की दौड़े लगवाने का ख्याल आ गया है। अहम बात यह कि इस वक्त भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस बयान को भी लेकर भारत में शदीद तनकीद हो रही है, जिसमें उन्होंने 2 रोज पहले कहा था कि भारत ने 7 मई को कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाएगा। कल भारत के नामवर सहाफी ने इस बयान पर कड़ी तनकीद की थी, जबकि आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ़ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और फिजाइया ने भी पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का दावा किया था, मगर इन दावों को कोई संजीदा नहीं ले रहा। कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू में जब यही सवाल अमेरिकी प्रोफेसर क्रिश्चियन फेयर से हुआ तो उन्होंने फौरी जवाब दिया कि ये एक बकवास दावा है।
India's Director General of Air Operations, a gentleman called Air Marshal Bharti, in a formal press briefing has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. यानी जंगी मास से लेकर बयानिए की जंग तक हर जानिब से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और शर्मिंदगी से बचने और नाकामी छुपाने के लिए भारत ने अपने शहरियों को जासूस और गद्दार करार देना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत हरियाणा और पंजाब से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति मल्होत्रा पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी एजेंटों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मालूमात शेयर की। यानी भारत में इस वक्त अजीब किस्म का पागलपन दिखाई दे रहा है। अपने ही शहरियों को गद्दार करार दिया जा रहा है। जो तुर्की और अजरबैजान जाए उसे भी गद्दार ठहराया जा रहा है। जो बॉलीवुड अदाकार बीजेपी की मर्जी का पोस्ट ना लगाए वो भी गद्दार है। और भारतीय मीडिया को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोगों के सिवा भारत में हर कोई गद्दार है।